बुनियादी शरह सूद में मजीद 2% कमी 15 से 13% पर आ गई। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मुसलसल 5वीं बार कभी से इंटरेस्ट रेट 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, महंगाई मुसलसल कम हो रही है। JUI और MQM की क़यादत का राब्ता। मौलाना फजल रहमान की वफ़द से मुलाकात है। रहनुमा कल मिलेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। इक़दाम का मकसद अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना है। इस्लाहात मातहत अदालत तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी का इजलास से खिताब। एलामिया जारी। शरह सूद में कमी की खबरें। मुआशी इशारिये मुस्बत। सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट पर भरपूर एतमाद बरकरार। तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,16,169 पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 1868 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला के आला हुकाम ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली में आज डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा। वजीर मुमलकत IT शिजा फातिमा का पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड कम होने का एतराफ़। जल्द बेहतरी की उम्मीद। कहा 4G को बेहतर करना होगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। वजीर आज़म की सरबराही में कायम डिजिटल कमीशन आइंदा 5 साल का लाएअमल पेश करेगा। GHQ गेट हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। सबूत नाकाफी करार। पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए। मुल्जिमान का मौक़िफ़। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। काफिले के साथ वापस चले गए। बैरिस्टर सैफ का कहना है अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। सिविल नाफरमानी की तहरीक मुज़ाकरात की वजह से शुरू नहीं कर रहे। बानी से इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका देने की दरख्वास्त की है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। कहा उम्मीद थी कि हुकूमत मुस्बत जवाब देगी, लेकिन इनका रवैया बचगाना है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर न लगाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। बोले गवर्नर की तब्दीली विफाक का इख्तियार। गवर्नर सिंध की तकर्री के लिए उनसे कभी मुशावरत नहीं की गई। तमाम सूबों में मसाइल हैं। अवाम की खिदमत हुकूमत का पहला काम होना चाहिए। मुआहिदों पर अमल ना हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। खालिद मकबूल के बाद ख्वाजा इजहार भी बोल पड़े। कहा जब हुकूमत जा रही थी तो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान सब मुलाकात के लिए आए। इक़्तिदार मिलने पर हमें मसले ना सुनाएं, हल बताएं। मुल्की मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात जल्द होगी। PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही अंजाम दिया जाएगा। फैसलवाड़ा का एक्स पर पैगाम लिखा सबसे पहले पाकिस्तान और सियासी मामलात बाद में आते हैं। अपना किरदार अदा करता रहूंगा। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। बुज़दिल दहशतगर्दों ने 140 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की भी जानें कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान तमाम सफाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सानहा APS को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। मुल्क की फिजा सौगवार। पेशावर में दुआया तकरीब। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में शहदा की याद में रैली। गुजरांवाला, बहावलनगर और दीगर शहरों में तलबा का नन्हे शहदा को खराजी अकीदत। कोर कमांडर गुजरांवाला ने कामोकी में शहीद की कब्र पर फूल रखे। पसरूर में पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर। दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। सानिया APS कभी भूलेंगे ना ही माफ करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का उन दुश्मनों को दो ठोक पैगाम। कहा सानिया APS पर दिल आज भी गमज़दा और खून के आंसू रोता है। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने देगी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद अलकरनी ने इस्तकबाल किया। इंसदादे मुनशियात पर बाहिमी ताउन बढ़ाने और मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने वाले जदीद आलात की फराहमी में ताउन की पेशकश। चीनी हुकूमत की तरक्की और सियासी बसीरत दुनिया के लिए मिसाल। पाक चीन ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में सरमायाकारी को फरोग देना चाहते हैं। चीनी ताजिरों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मुल्क को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। ये देखा ही नहीं गया कि रिसोर्स है कि नहीं। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुमोटो की पार वापस ले ली गई। ये भी क्लाइमेट चेंज जितना बड़ा ही इशू है। सानिया मशरकी पाकिस्तान को 53 बरस बीत गए। बाजू कटने का जख्म आज भी न भर सका। सकूत ढाका का गम हर पाकिस्तानी के दिल में ताज़ा। मकार दुश्मन आज भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 143 अजला में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का मिशन। करक और बन्नू में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले। एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। फायरिंग से 2 इंसदादे पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गए। पेशावर का पोशलाका अकेडमी टाउन मसाइलिस्तान बन गया। खराब सड़कें और नकासी के नाकिस इंतजाम की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। मुंतखब नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं, काम नहीं करते। इलाका मकीन हुकूमत की कारकर्दगी पर फट पड़े। शहीद पोती का जसदे खाकी उठाकर दुनिया का दिल दहलाने वाला दादा भी जामे शहादत नोश कर गया। गजा का खालिद निभान इस्राइली बमबारी का निशाना बन गया। गजा सिटी में एक और स्कूल तबाह। खान यूनुस, रफा और बैतुल्लाहिया में भी हमले। 24 घंटों में मजीद 52 शहादतें। 3 सहाफी भी शामिल। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल का आयरलैंड में सिफारत खाना बंद करने का फैसला। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। शाम के मुतादिद स्ट्रेटेजिक इलाकों पर हमले। गोलान हाइट्स पर नई यहूदी बस्तियों की भी मंजूरी। मुत्तहदा अरब अमारात समेत अरब ममालिक की शदीद मजम्मत। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। शाम में पेशरफ्त और गजा से यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मतवक्के। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स फ्यूजन फार्मूले पर राजी। गेंद आईसीसी के कोर्ट में। तमाम मामलात को मुआहदे की शक्ल देकर दस्तखत कराए जाएंगे। रिवायती हरीफ 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल होगा। मैच के लिए कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। T20 सीरीज प्रोटीज ने 2-0 से जीती।